भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना दिवस यहां धूमधाम के साथ मनाया गया। इस मौके पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नगर में तिरंगा पद यात्रा निकाली। नुमाइश मैदान में गांधी मूर्ति के समक्ष आयोजित सभा के दौरान वक्ताओं ने कहा कि कांग्रेस की विचारधारा ही देश को एकता के सूत्र में बांध सकती है तथा देश का विकास कर सकती है। कांग्रेस जिलाध्यक्ष लोकमणि पाठक सहित पूर्व विधायक ललित फरसौन, पूर्व दर्जा मंत्री राजेंद्र टंगड़िया, कवि जोशी, गीता रावल सहित अन्य वक्ताओं ने कहा कि हाल के वर्षों में देश का सामाजिक ताना बाना छिन्न भिन्न करने का कार्य किया गया है। देश के नागरिकों को ही आपस में लड़ाकर सत्ता में बने रहने का खेल अब जनता समझ रही है। कार्यकर्ताओं ने कहा कि सामाजिक ताने बाने को मजबूत करते हुए देश को विकास के रास्ते पर सिर्फ कांग्रेस ही ले जा सकती है। कांग्रेस से स्थापना दिवस की 136वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। आज हम उन फाउंडर जो हमारे मेंबर हैं, जिन्होंने कांग्रेस की स्थापना की और जिन्होंने इस देश को आज़ाद कराने का काम किया और कांग्रेस की नीतियों को जन जन तक पहुंचाने का काम किया, आज इस स्थापना दिवस के माध्यम से हम अपने नए साथियों को, पूरे भारत देश के लोगों को ये अपने कांग्रेस की विचारधारा को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। अभी हमारा गांधी पार्क स्टेशन से लेके यहाँ गांधी पार्क पर हम इसका समापन करेंगे और सभी कांग्रेस अपनी अपनी बातों को यहाँ पर रखेंगे और कांग्रेस के जो विचारधाराएं हैं, जो अहिंसावादी हमारी विचारधाराएं हैं, उस विचारधारा को, गांधी जी के विचारधारा को हम आम जन तक पहुँचाने का काम करेंगे। आज भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 136वां स्थापना दिवस मनाया जा रहा है, जिसके तहत बागेश्वर जिले में तिरंगा यात्रा के रूप में निकाला गया और पूरे नगर में गांधी पार्क से शुरू करके यहाँ पर स्वराज आश्रम गांधी मूर्ति में इसका समापन किया जाना है। और जैसे कि पूरे देश में आज कहीं ना कहीं एक ऐसा माहौल है जो कि पूरे देश को बांटने का काम कर रहा है, जबकि तिरंगे का और हमारे पूरे देश में जो स्वतंत्रता सेनानी जिन्होंने हमारे देश के लिए बलिदान दिया, उन लोगों ने पूरे देश को एकजुट करने के लिए सभी धर्मों को एक साथ लेके खड़े होकर आज तक वो चलते आए। ऐसा ही हम चाहते हैं कि पूरे देश में ऐसा ही माहौल दोबारा से बने और आज पूरे देशवासियों को मैं कांग्रेस के स्थापना दिवस में पुनः बधाइयाँ देना चाहता हूँ। हम सब लोग कांग्रेस के 136वें स्थापना दिवस पर ऐतिहासिक गांधी जी की मूर्ति से लेकर इस नुमाइश खेत में यहाँ पर पहुँचे हैं और ये शताब्दी वर्ष है हमारा कुली बेकार आंदोलन का। तो आज के इस पवित्र दिन हम सब लोग सत्य अहिंसा के मार्ग पर चलने का संकल्प यहाँ पर लेते हैं और गांधी जी के पद चिन्हों पर चलकर गांधी जी की प्रेरणा को आगे बढ़ाकर जन जन तक पहुँचाने का पूरा प्रयास करते हैं। आज अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 136वां स्थापना दिवस है। इस अवसर पर मैं समस्त कांग्रेस परिवार को हार्दिक बधाई देती हूँ, शुभकामनाएं देती हूँ। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि कांग्रेस का एक गौरवशाली इतिहास है। स्वतंत्रता के आंदोलन में अग्रणी भूमिका कांग्रेस ने निभाई है और आज हम इस अवसर पर हम सब ये संकल्प लेते हैं कि कांग्रेस चाहे पक्ष में रहे या विपक्ष में रहे, जनता के लिए पूर्ण आत्मविश्वास के संग काम करेगी और अपनी पार्टी को मजबूत करने के लिए हम हर संभव प्रयास करेंगे। क्योंकि जब कांग्रेस की स्थापना हुई थी 136 साल पहले, तब देश की स्थिति क्या थी, किस दौर से देश गुजर रहा था और धीरे धीरे आज देश में क्या परिवर्तन आ गया, ये हम सब के समक्ष है। इसी अवसर पर मैं सबको शुभकामनाएं देती हूँ और अपनी पार्टी को मजबूत करने का संकल्प लेते हैं। कांग्रेस परिवार के सभी लोग गौरवान्वित हैं कि आज ही के दिन 28 दिसंबर 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई थी। जो एक अवकाश प्राप्त अधिकारी थे A.O. ह्यूम, उन्होंने इसकी स्थापना की थी और इनके पहले हमारे अध्यक्ष थे व्योमकेश चंद्र बनर्जी इसके अध्यक्ष बने। इसका मूल उद्देश्य ये था कि जब अंग्रेजों का राज था, जनता त्रस्त थी, तो अलग अलग समूहों में, अलग अलग गुट में देश बटा था, उनको एक नेतृत्व, एक संगठन नहीं मिला था। तो अंग्रेजों से वार्ता करने के लिए, संवाद करने के लिए ऐसे संगठन की स्थापना करने की आवश्यकता थी जो अंग्रेजों से जन की भावना को शासन के सम्मुख रख सके। इसलिए इसकी स्थापना हुई और ये सौभाग्य हमारा है, धीरे धीरे ये संगठन बढ़ता गया, जन सैलाब इस संगठन के पीछे आता गया और इसने
ऐसा क्रांतिकारी रूप लिया कि पूरे देश में हमारे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेतृत्व में पूरे देश की जनता एकजुट हो गई, जिसकी परिणति 15 अगस्त 1947 को अंग्रेजों को भारत छोड़ना पड़ा और देश को आज़ादी मिली। ऐसे गौरवशाली कांग्रेस के इतिहास को देखकर हम गौरवान्वित महसूस करते हैं। उन महान सपूतों को जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया, उनको हम श्रद्धासुमन अर्पित करते हैं। देश की आन बान शान तिरंगे को हम सलाम करते हैं। इसीलिए हर वर्ष हम इस स्वतंत्रता दिवस को गौरव के साथ मनाते हैं और आगे भी मनाते रहेंगे। मैं देश की जनता को, कांग्रेस परिवार के लोगों को इस शुभ अवसर पर हार्दिक बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। CCN न्यूज के लिए सुरेश पांडे की रिपोर्ट।